आगे बढ़ेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 2 से ज्यादा बच्चों पर यूपी में जनसंख्या नियंत्रण ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। स्थानीय निकाय चुनाव को लड़ने पर रोक का भी प्रस्ताव है इसमें। 2 से ज्यादा बच्चे वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी, ये भी प्रावधान इस कानून में होगा। यूपी राज्य विधि आयोग ने ये ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें 19 जुलाई तक राज्य की जनता से इस पर राय मांगी गई है। यूपी में जनसंख्या में नियंत्रण कानून का ये ड्राफ्ट तैयार किया गया। और इंडिया न्यूज के पास इस ड्राफ्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी भी है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस पर यह ड्राफ्ट जारी किया जाएगा। 2 बच्चों की पॉलिसी अपनाने पर तमाम सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। निर्माण घर खरीदने पर सॉफ्ट लोन भी दिया जाएगा। साथ ही मैटरनिटी लीव पर भी 12 महीने की छुट्टी, वो भी पूरी सैलरी के साथ मिलेगी। तो यूपी जनसंख्या विधेयक ड्राफ्ट के मुताबिक अगर परिवार के अभिभावक सरकारी नौकरी में हैं और नसबंदी करवाते तो उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं देने की सिफारिश की गई है। 2 बच्चों पर यूपी में जनसंख्या नियंत्रण ड्राफ्ट तैयार किया गया है। स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर रोक है। इसके अलावा कई प्रावधान इस प्रस्ताव में रखे गए हैं। आशीष सिन्हा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर हमारे साथ। आशीष, किस तरह की ये पॉलिसी रहेगी, क्या कुछ लाभ मिलेंगे और जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वो किन किन लाभ से महरूम रहने वाले हैं? देखिए, लॉ कमीशन ने जो ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की है, उस ड्राफ्ट पॉलिसी की एक्सक्लूसिव कॉपी हमारे पास है। अगर आप इस एक्ट को मानते हो, यानी 2 चाइल्ड पॉलिसी को मानते हो और आप सरकारी कर्मचारी हो, तो आपके ऊपर कई सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे कि आपको वो एडिशनल इंक्रीमेंट मिलेंगे पूरे टेन्योर में, घर खरीदने में सब्सिडी होगी, पानी, बिजली बिल और हाउस टैक्स पर आपको रिबेट मिलेगा, 12 महीनों की पूरी मैटरनिटी लीव मिलेगी, जिसमें पूरी सैलरी मिलेगी, यानी कोई सैलरी नहीं मिलेगी। 3% का इंक्रीमेंट मिलेगा पेंशन में। कोई 2 की जगह अगर 1 बच्चा होता है तो उसमें जो ये राहतें हैं, यानी जो फायदे हैं, वो लगभग 2 हो जाते हैं। अगर लड़की अगर है तो उसकी जो 12वीं तक की एजुकेशन है, उसका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। लेकिन जो लोग स्कीम नहीं मानेंगे, उनको लेकर यहाँ पर सरकार लॉ कमीशन बहस सकता है। लॉ कमीशन ने साफ कहा है कि सरकारी स्कीम जितनी भी है, यानी जितनी भी सरकारी योजना चलती है, उसका फायदा उन्हें नहीं मिलेगा। दूसरा, राशन कार्ड में केवल 4 लोगों को ही बेनिफिट मिलेगा। जब सपोज करिए कि आपके 3 से ज्यादा बच्चे हैं, तो टोटल ये संख्या 5 होती है, लेकिन राशन कार्ड के हिसाब से आपको केवल 4 लोगों का ही अन्न मिलेगा, यानी आपको राशन मिलेगा। इसके अलावा जो चुनाव है, उससे लोकल बॉडी जो कोर्ट है, वो आप नहीं लड़ पाएंगे। इस तरह की तमाम जो सुविधाएं हैं, उससे आप महरूम हो जाएंगे। लिहाजा एक यहाँ पर कमीशन ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उसको लेकर लोगों से सुझाव मांगे हैं। जो लॉ कमीशन के चेयरमैन हैं मित्तल साहब, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 19 जुलाई तक लोगों को अपने सुझाव देने हैं। बाकायदा एक मेल आईडी और लोग बताएंगे कि आखिर उस पर उनका क्या सोचना है। इसी साल ये जल्दी ही कमीशन को अपनी रिपोर्ट सरकार को दे देगा और सरकार इसे कानून में तब्दील कर देगी। ठीक है आशीष, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पूरा ड्राफ्ट बकायदा तैयार कर लिया गया है और अगर ये एक्ट लागू हो जाता है, ऐसे में जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, उन्हें बहुत सारी सरकारी सुविधाओं से वंचित रखना होगा। तो 2 से ज्यादा बच्चों पर यूपी में जनसंख्या नियंत्रण ड्राफ्ट की पूरी तैयारी कर ली गई है। पंचायत स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर भी रोक का प्रस्ताव है इसमें।